गौर करें तो बीजेपी अभी भी अपने पत्ते साफ नहीं कर रही। सारा कुछ जो है अटकलबाजियों में है। वहीं जेडीयू भी इसके ऊपर खुल के बात करती हुई नज़र नहीं आ रही है। सब कुछ कयासों में हो रहा है क्योंकि लगातार खबरें इस तरह की आ रही हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, अमित शाह वहाँ पर जो गृह मंत्री है वो पहुँच सकते हैं और इस तरह की तमाम सारी बातें आ रही हैं। लेकिन फिर भी अभी खुलकर कोई बात जो है ये नहीं कहा जा सकता पुख्ता तौर पर कि ऐसा होने वाला है। रही बात रेणु देवी की, तो बीजेपी ने जो ऑफर से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के सामने रखा वो ये रखा है कि आप जो है आपकी पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आप रेणु देवी को बना दीजिए। इसको लेकर बात चलेगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में जिस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलते हुए नजर आ सकते हैं। ये तमाम अटकलें बीते 1 से 2 दिन पहले से लगातार तेज हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, इस मुलाकात के बाद मीडिया के सामने वह कुछ नहीं कहे बल्कि राजभवन से सीधे रवाना होते हुए नजर आए। जिसके बाद पीएम मोदी की तारीफ वह सोशल मीडिया पर करते हैं, फिर जनसभा को संबोधित करते हुए दौरान भी नजर आते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ परिवारवाद को लेकर वह बात रखते हैं। कहीं ना कहीं वह राजद पर सवाल खड़े कर ही देते हैं, क्योंकि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का परिवार राजनीति में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वह इस्तीफा सौंप सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन होगा तो वह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ ग्रहण करते हुए नजर आ सकते हैं। 28 जनवरी को दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासत में बैठकों का दौर जारी है, चाहे बैठक बीजेपी खेमे की हो, चाहे आरजेडी की, चाहे जेडीयू की। ऐसे में देखा जाए तो सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं अगर गठबंधन में आते हैं, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह तक कहा गया कि नीतीश कुमार को इस पद से मोह त्यागना होगा, तभी यह गठबंधन होगा। लेकिन अब देखा जाए ये कहा जा रहा है कि 2025 तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना है, क्योंकि जेडीयू के पास 16 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, जिन पर वह कब्जा किए हुए बैठी है, और बीजेपी 17 सीटों पर है। यानी कि 17 सांसद बीजेपी के पास है, 16 सांसद जेडीयू के पास हैं और 1 महज सांसद लोकसभा सीट पर जिसका कब्जा है वो कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना बीजेपी का यही लालच है कि कैसे भी करके विधानसभा चुनाव 2025 में ही होने चाहिए, ना कि 2024 में। तो यहां पर बीजेपी की बड़ी रणनीति तो ये निकलकर सामने आई है। लेकिन इसी बीच यहां पर 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर फैसला भी लिया जा रहा है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम होंगे। और एक और नया नाम जो उभर कर सामने आया है वो एक महिला विधायिका का आया है। ये कोई और नहीं बल्कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं। जी हां, रेणु देवी को लेकर कहा जा रहा है कि वह उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रेणु देवी को लेकर यह तक भी कहा गया है कि उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। अति पिछड़े वर्ग से वह ताल्लुक रखती हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और हाल ही में नई दिल्ली वह भी पहुंची। वहां से लौट आने के बाद पत्रकारों के सामने उन्होंने भी अपनी बात रखी है और इस मुख्यमंत्री की रेस का हिस्सा जीतन राम मांझी भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे ये तमाम दिग्गज नेता बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। दिल्ली से आई, क्या क्या बातचीत हुई? हम तो कुछ भी पता नहीं है। हम लोग लोकसभा की तैयारी के लिए गए थे और लोकसभा की बात करने आए। मोदी जी ने कहा कि दरवाजे खुले हुए थे, खुल गए हैं, बंद दरवाजे खुल गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, दरवाजे जो दरवाजे बंद थे। ये जो है हमको नहीं पता है। मैं तो लोकसभा के लिए जो हम लोगों की मीटिंग थी वो लोकसभा की मीटिंग में हम लोग गए। अब देखिए राजनीति में क्या होता है क्या पता है। दीदी नीतीश जी को लेकर मंत्री या उप मुख्यमंत्री हों वो बैठे हों और उनके गार्जियन 2005 के पहले सत्ता में थे, सरकार में थे, और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं पब्लिक मीटिंग में कि क्या 2005 के पहले की स्थिति लाना चाहते हैं। आपने देखा था उस समय क्या हो रहा था, किसी को बोलने का अधिकार था, शाम में कोई निकलता था। तो इस तरह की बात होती है तो हम समझते बहुत अच्छा नहीं। दूसरी, अभी माननीय हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को परिवार को आज भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है। इसके लिए भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं।
ये एक बहुत अच्छा काम, सामाजिक न्याय का काम हुआ है। उस अवसर पर उनकी जयंती, शताब्दी जयंती है, उस अवसर पर बोलते हुए नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि भाई कुछ लोग अपने पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका यही उद्देश्य है। हमरा तो भाई कर्पूरी ठाकुर जी के चरण चिन्हों पर चलते हैं, उन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, हम अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्ट है कि वो कांग्रेस को कह रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल को कह रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आप समझते हैं कि एक होने की बात है क्या? इस आधार पर हम बोलते रहे हैं कि खेला, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाज़ा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में, वो समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी, तो क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है? मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तब क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, वो समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीजों का। महाराष्ट्र की तरह सर बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे, उसमें सहयोग। सर लालू जी सर कुछ करने वाले हैं क्या सर? कुछ आपने सुना, जीतन राम मांझी हो चाहे रेणु देवी हो, दोनों ने ही खुलकर अपनी बात रखी है। सवाल सबसे पहले लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से बिहार की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि रेणु देवी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन बिहार में देखा जाए किसी एक महिला विधायिका को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए, क्योंकि इनसे पहले हमने देखा है लालू प्रसाद यादव जो घोटाले में फंसते हुए नजर आए, जेल जाते हुए नजर आए, तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे किया था। लेकिन नीतीश कुमार को हटाकर जो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 2025 तक बने रहेंगे ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे में रेणु देवी क्या वाकई में उन्हें यहाँ पर एक बड़ा झटका देती हुई नजर आ सकती है? क्या उन्हें आगे किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल रेणु देवी इससे पहले डिप्टी सीएम रह चुकी हैं और वास्तव में आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जब बात हो रही है तो उनका नाम सबसे अधिक चर्चाओं में है कि क्या वो बिहार के नई मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और जिस तरह से पूरे माहौल पर आप गौर करें तो बीजेपी अभी भी अपने पत्ते साफ नहीं कर रही, सारा कुछ जो है अटकलबाजियों में है। वहीं जेडीयू भी इसके ऊपर खुल के बात करती हुई नजर नहीं आ रही है, सब कुछ कयासों में हो रहा है, क्योंकि लगातार खबरें इस तरह की आ रही हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, अमित शाह वहाँ पर जो गृह मंत्री है वो पहुँच सकते हैं और इस तरह की तमाम सारी बातें आ रही हैं। लेकिन फिर भी अभी खुलकर कोई बात जो है ये नहीं कहा जा सकता पुख्ता तौर पर कि ऐसा होने वाला है। रही बात रेणु देवी की, तो बीजेपी ने जो ऑफर से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के सामने रखा वो ये रखा है कि आप जो है आपकी पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आप रेणु देवी को बना दीजिए। इसको लेकर बात चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या जो नीतीश कुमार लगातार जिनका मुख्यमंत्री पद से इतना मोह हो गया है कि वो उसको त्याग नहीं पा रहे हैं, क्या वो ऐसा कर पाएंगे कि इस पद को छोड़कर वो कह सकते हैं कि ये पद बीजेपी के कह सकते हैं हवाले कर दे। तो मुझे इस संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि लगातार उनको देखा गया है कि वो मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं। एक समय जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनसे मुख्यमंत्री का पद वापस ले लिया। तो ऐसे में मांझी ने भी उस समय कहा था कि जो नीतीश कुमार हैं वो इस पद से बहुत दिनों तक अलग नहीं रह सकते। तो ऐसे में संभावना कम है। लेकिन रेणु देवी जो कि पिछड़े समाज से आती हैं और लगातार बीजेपी ये दबाव बना रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाकर, यानी महिला चेहरा अगर मुख्यमंत्री बनता है और साथ में जेडीयू के 2 जो नेता हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का उन्होंने ऑफर दिया। अब देखना ये होगा कि कब तक इसको लेकर फाइनल रिपोर्ट आती है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है। जो कह सकते हैं बीजेपी के कई नेता वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार इसको लेकर मंथन का दौर है। अमित शाह के बारे में भी खबर है, कल वो बिहार पहुँचने वाले हैं। तो स्थिति लगातार बदल रही कि क्या वास्तव में सीएम जो है एक बार फिर जो नीतीश कुमार है वही बनते हुए नजर आते हैं, या फिर यहाँ पर रेणु देवी का नाम निकलकर सामने आता है और वो अपना जो सीएम पद है नीतीश कुमार वो त्यागते हुए नजर आते हैं।
सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जीतन राम मांझी को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी कोटे से नहीं बल्कि वह मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उनको संपर्क किया गया है और उन्हें अब इंडिया गठबंधन में शामिल कराए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और ऑफर तो ये तक भी आया, जो अफवाहें उड़ी हैं कि कहीं ना कहीं राजद जो जहां पर चाहते हैं कि उनके बेटे हैं संतोष सुमन, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं। तो मुख्यमंत्री के पद पर जीतन राम मांझी रह चुके हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में अब वह शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अभी बहुत सारा कुछ इसमें खेल होना बाकी है, क्योंकि अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कभी जीतन राम मांझी का ये कहते हैं कि हम एनडीए से अपना जो है कह सकते हैं नाता नहीं तोड़ेंगे, वहीं जब बात ये आती है निकल कर कि क्या वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे, और जिस तरह से आपने कहा भी कि मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर लगातार उनको कहा गया है, तो ऐसे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर मांझी भी इस तरफ आते हैं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गठबंधन जो सरकार बनाने के लिए जो कह सकते हैं कि सीटें चाहिए वो बीजेपी और जेडीयू के पास हैं। ऐसे में अगर जो कह सकते हैं मांझी इधर आते हैं तब भी उनको कई सारी सीटों की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि लालू अभी पूरी तरह से बोल नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि अंदर खाने में कुछ जो है गुणा गणित चल रहा होगा, क्योंकि लगातार जो कह सकते हैं आरजेडी है वो भी अपनी मीटिंग कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो विधायक है वो तमाम सारे उनके साथ हैं, और मोबाइल फ़ोन को भी बाहर रख दिया गया है, गुप्त जो है इसको लेकर मीटिंग चल रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर आरजेडी भी कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आए, और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के जो नाम को लेकर आप 2-3 नाम सुझा रही हैं, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक नाम फाइनल करके कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगे, और आरजेडी जो सत्ता जाती हुई दिख रही है वो सत्ता पाने के लिए इस तरह कदम उठाती हुई नजर आए। वाकई में अब देखने वाली बात होगी, क्या वाकई में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बनते हुए नजर आएंगे? क्या कांग्रेस के प्रस्ताव को वह स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल महिला मुख्यमंत्री को लेकर यहां पर अब अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही। देखते हैं क्या नीतीश कुमार वाकई में बाजी पलटते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।